स्वागत है आज के सेशन में। और आज का जो टॉपिक लेकर का है मुगल वंश का लेकर का है टॉपिक। मुगल वंश में आज हम बिल्कुल जानने वाले हैं कि कौन से शासन जो है शासक था और उसके शासनकाल कब से कब तक रहा। ठीक है, ये जानते हैं। और कितने शासक हुए सबके बारे में आज जानेंगे। साथ में मुख्य धरोहर कितने धरोहर जो कि मुगल वंश का बनाया हुआ जो धरोहर है उसके बारे में जानेंगे। मुगल वंश के जो प्रमुख युद्ध हुए हैं आज उसके बारे में कि कौन सा युद्ध हुआ है और कौन कब से कब तक युद्ध चला। ठीक है, तो ये टॉपिक आज आपके सामने हम लेकर के आए हुए हैं। तो जल्दी से सब लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन क्लिक कर लें। रेगुलर 1 बजे दोपहर 1 बजे आपका लाइव सेशन चलता है। साथ में टेलीग्राम का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी होती है, जो भी चीज़ें शेयर होता है सब आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। पर डे क्यूज भी अवेलेबल है आपका टेलीग्राम चैनल पे, लिंक दिया हुआ, लिंक जाकर के जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम के अपने क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो आपका क्रम वाइज जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है कि पहला बाबर। देखिए बाबर की बात आती है तो बाबर के पिता का नाम जो था उमर शेख मिर्जा है, जो कि आपको कहीं कहीं मिलेगा, कहीं आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उमर शेख मिर्जा बाबर का शासनकाल, बाबर का जो शासनकाल रहा पानीपत प्रथम युद्ध में के बाद से जो मुगल साम्राज्य स्थापित हो गया। पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में, जैसे कि हम जानते हैं। तो 1526 से 1530 बाबर का शासनकाल का अवधि रहा। बाबर का शासनकाल की अवधि कब रहा? 1526 से 1530 आपका 30 अप्रैल दिसंबर, ये आपका बाबर का शासन अवधि है। उसके बाद आया हुमायूं का। हुमायूं का शासन अवधि क्या रहा? हुमायूं बाबर का पुत्र हुमायूं हुआ। हुमायूं हो गया 26 दिसंबर 1530 से 17 मई 1540। हुमायूं का शासन अवधि 1530 से 1540 आपका रहा हुमायूं का शासन अवधि। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं। हुमायूं के बाद आया अकबर का। अकबर का जो शासन अवधि रहा, अकबर का 1556 से 27 अक्टूबर 1605। 27 जनवरी 1556 से 27 अक्टूबर 1605 तक रहा अकबर का शासन अवधि। हुमायूं के बाद कौन हो गया? अकबर हो गया। अकबर के बाद जहांगीर, जिसको हम सलीम के नाम से भी जानते हैं जिनको, 27 अक्टूबर 1605 से 8 नवंबर 1627 ईस्वी तक जो शासन अवधि रहा जहांगीर का रहा। जहांगीर का शासन अवधि याद हो गया। देखिए बिल्कुल शॉर्ट में लेकर के आए हैं तो बिल्कुल वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सब लोग ताकि जान सकें वीडियो को। ठीक है, चलिए उसके बाद शाहजहां। शाहजहां का शासन अवधि रहा 8 नवंबर 1627 से 31 जुलाई 1658। आपको शासन क्रम तो मिल जाएगा लेकिन डेट के साथ नहीं मिलेगा। मैं ये बात कर सकता हूँ, आपको सब जगह मिल जाएगा, डेट के साथ आपको नहीं मिलेगा। तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। डेट के साथ अगर पूछ देता है तो कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 8 नवंबर 1627 से 31 जुलाई 1658 तक जो रहा शाहजहां का शासनकाल रहा। उस बाद औरंगजेब, शाहजहां का पुत्र औरंगजेब 31 जुलाई 1658 से 3 मार्च 1707। औरंगजेब का शासन अवधि क्या रहा? 1658 से 3 मार्च 1707 जो रहा आपका औरंगजेब का शासन अवधि रहा। ठीक है, उसके बाद बहादुर शाह। बहादुर शाह का जो शासन अवधि रहा, बहादुर शाह का वो 19 जून 1707 से 27 फरवरी 1712। बहादुर शाह का शासन अवधि 19 जून 1707 से 27 फरवरी 1712 ईस्वी तक रहा बहादुर शाह का। उसमें जहांदार शाह का शासन अवधि रहा 27 फरवरी 1712 से 11 फरवरी 1713। ये आपका हो गया जहांदार शाह का। ठीक है, उसके बाद जो शासन अवधि आया फर्रुखसियर का। फर्रुखसियर का जो शासन अवधि रहा 11 जनवरी 1713 से 28 फरवरी 1719। ठीक है, 11 जनवरी 1713 से 28 फरवरी 1719 तक जो रहा फर्रुखसियर का रहा। मोहम्मद शाह के शासन अवधि रहा 27 सितंबर 1719 से 26 अप्रैल 1748। अहमद शाह बहादुर का शासन अवधि अगर पूछते हैं तो अहमद शाह बहादुर के शासन अवधि रहा 26 अप्रैल 1748 से 2 जून 1754 ईस्वी तक रहा अहमद बहादुर शाह का। ठीक है, उसके बाद आया आलमगीर द्वितीय का शासन अवधि 2 जून 1754 से 29 नवंबर 1759 शासन अवधि रहा आलमगीर द्वितीय का। आलमगीर द्वितीय का शासन अवधि रहा। फिर आगे शाह आलम द्वितीय का। तो शाह आलम द्वितीय का जो शासन अवधि था 24 दिसंबर 1760
से 19 नवंबर 1806 ईस्वी तक रहा शाह आलम द्वितीय का शासन। उसके बाद अकबर शाह द्वितीय 19 नवंबर 1806 से 28 सितंबर 1837 तक अकबर शाह द्वितीय का शासन अवधि रहा। फिर आपका बहादुर शाह द्वितीय हो गया। बहादुर शाह द्वितीय 28 सितंबर 1837 से 14 सितंबर 1857। ये 1857 की क्रांति के बाद से यहाँ से कैनिंग के द्वारा, उसके बाद से वंश जो चल रहा था मुगल शासन बिल्कुल समाप्त हो गया, मुगल शासन। उसके बाद यहाँ क्या कि बहादुर शाह जफर मुगल सम्राट का, मुगल वंश का अंतिम शासक भी सिद्ध हुआ। मुगल वंश का अंतिम शासक अगर पूछेगा तो बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर कहीं कहीं मिलेगा, ठीक है, तो याद रखेंगे, ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर। तो उसके बाद से इनके रंगून शिफ्ट कर दिया, ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर, इनके शासन अवधि हमने देख लिया। अब हम देखेंगे मुगलों के समय की धरोहर क्या क्या था। धरोहर बिल्कुल एक टॉपिक में देखने वाले। ताजमहल का निर्माण 1653 में हुआ। ताजमहल जो जानते हैं हम लोग, सब अभी जानते हैं, सब लोग परिचित है ताजमहल से। लाल किला, लाल किला से हम लोग परिचित है, ठीक है, लाल किला का निर्माण 1648 ईस्वी में। फिर जामा मस्जिद 1656 में। बीबी का मकबरा का निर्माण 1660 में। ये मुगल की धरोहर की चीज़ें जो हैं, ठीक है। लाहौर मस्जिद 1673 में। मोती मस्जिद का निर्माण 1660 में। तख्त ताउस 17वीं शताब्दी में, ठीक है। तो ये आपके मुगल के जो धरोहर था, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो था जो पूछता है, तो वो चीज़ भी आपके सामने हमने प्रकट किया इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध, मुगल सम्राट बाबर ने दिल्ली सल्तनत राजा इब्राहिम लोदी और को हराया और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कर डाली। मैंने जस्ट बताया कि पानीपत के युद्ध के बाद से ही मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई बाबर के द्वारा, ठीक है, तो याद रखेंगे पानीपत का युद्ध 1526 में। फिर 1527 में खानबाग का युद्ध। खानबाग का युद्ध भी पूछता है कि खानबाग का युद्ध कब हुआ था, तो बाबर ने वीर राणा सांगा को हराया। बाबर ने वीर राणा सांगा को हराया 1527 में, खानबाग के युद्ध, ठीक है। चलिए किसके किसके बीच हुआ, राणा सांगा और बाबर के बीच। उसके बाद हुआ घाघरा का युद्ध 1529 में। घाघरा का युद्ध कब, 1529 में। बाबर ने अफगान और बंगाल के सुल्तान को हराया था। बाबर ने अफगान और बंगाल के सुल्तान को हराया था 1529 में, घाघरा का युद्ध। उस वक्त 1539 में चौसा का युद्ध। सूर्य राजवंश के राजा शेरशाह सूरी ने मुगल सम्राट हुमायूं को हराया था। हुमायूं को हराया था शेरशाह सूरी ने, ठीक है। कब, चौसा का युद्ध कब, 1539 में, ठीक है। फिर कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में, यह भी याद रखेंगे, ठीक है। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। मुगल सम्राट अकबर और हिंदू राजा हेमू को हराया। उसमें हिंदू राजा जो हेमू था वो हारा था 1556 में पानीपत के दूसरा युद्ध में। फिर आगे टॉपिक आता है थानेसर का युद्ध। 1567 में थानेसर का युद्ध हुआ, जिसमें अकबर ने सिंधियों के दो समूह को हराया था। अकबर ने सन्यासियों के दो समूह को हराया था, ठीक है। अकबर ने सन्यासियों के दो समूह को हराया। 1575 में तुकारोई का युद्ध। अकबर ने बिहार और बंगाल के सल्तनत को हराया था तुकारोई का युद्ध में। फिर हल्दीघाटी का युद्ध 1576 में। अकबर ने वीर महाराणा प्रताप को हराया था। अकबर ने वीर महाराणा प्रताप को हराया था। फिर समूहगढ़ का युद्ध हो गया, तो मुगल सम्राट औरंगजेब और मुराद बख्श ने दारा सिकोह को हराया था। दारा सिकोह को हराया था, ठीक है। कह रहे हैं मुगल सम्राट औरंगजेब ने मुराद बख्श और दारा सिकोह एक भाई ही था, औरंगजेब का बड़ा भाई था, लेकिन वहाँ क्या हो रहा था कि बड़ा बेटा ही अधिकार करता था, तो बिना हराए औरंगजेब बैठ नहीं सकता था गद्दी पे, तो दारा सिकोह को पराजित किया और उसके बाद वो गद्दी पे बैठा था, ठीक है। उसके बाद है खाजबा का युद्ध 1659। औरंगजेब ने अपने ही भाई शाह शुजा को हराया, ठीक है। उसके बाद हो गया 1671 में सराई घाट का युद्ध, और होम सम्राट लचित बोरफुकन ने मुगल सेना को प्रतिनिधित्व कर राम सिंह को हराया, ठीक है। 1739 में करनाल का युद्ध। ईरानी नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को हराया और मुगल साम्राज्य से बहुमूल्य कोहिनूर हीरा को मोर सिंहासन से लूट लिया था, ठीक है। चलिए, तो ये था टॉपिक जो प्रमुख युद्ध आपके सामने था। मुगल वंश का जो प्रमुख युद्ध था वो आपके सामने टॉपिक हमने पेश किया।
धरोहर हमने पेश किया, कौन से शासक का कब से कब तक शासन था, तो ये आपका टॉपिक पेश किया हमने। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे टॉपिक के साथ। आज के फिलहाल थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय।